नमस्कार। संसद में जो धक्का मुक्की कांड हुआ, जिसको लेकर पूरे देश में और तमाम नेता, चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, जो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, उसकी सच्चाई आपको नेशनल मीडिया में नहीं देखने को मिलेगी। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल आप दिन भर चैनल पर देखिए, किसी ने चैनल ने एक सवाल नहीं पूछा कि सीसीटीवी फुटेज कहाँ गया। तो हमने सोचा कि आपको कल की घटना के बारे में सोशल मीडिया यानी कि समाज में क्या क्या खबरें आ रही हैं बाकी सोर्सेज से, वो आपको बताएं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सोशल मीडिया पर इन दिनों जो भी खबरें मिलती है सोशल मीडिया से मिलती है। ये देखिए, आपको स्क्रीन पर चार एक ही नेताजी के, प्रताप सारंगी जी हैं जो कल घायल हो गए थे, जिसको लेकर के काफी हंगामा हुआ। राहुल गांधी पर एफआईआर तक हो चुका है। इनके 4 फोटो सोशल मीडिया पर आपको मिलेगा। ये 4 बजे 4 फोटो है। एक 12 बजे का है, एक 2 बजे का है, एक 5 बजे का है, 8 बजे का है। 8 बजे में आते हैं तो पूरे उनके माथे पर एक बड़ा पट्टी बंधा हुआ है। 4 फोटो हैं। समझिए, कोई आदमी घायल होता है तुरंत हॉस्पिटल जाएगा, अगर उसको यहां गंभीर चोट लगी है तो तुरंत यहां पर बड़ा सा बैंडेज बांधेगा। लेकिन घटना कितने बजे हुई और रात में 8 बजे उनकी एक फोटो फिर बाहर आती है जिसमें दिखाया जाता है कि वो गंभीर रूप से जख्मी है। क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा है, इसलिए एक बड़ा हादसा हो सकता था, इसमें दो राय नहीं है, इसे इनकार नहीं किया सकता है। लेकिन आपको मैं कई और भी फोटो वीडियो दिखाता हूं सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, तो आप जानकर आश्चर्य करेंगे। जैसे एक ये वीडियो देखिए, ये वीडियो देखिए। अब ये वीडियो है, इसमें ये वीडियो देखिए कि आपको इसमें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रताप सारंगी से मिलने गए हैं और आरएमएल के एमएस साहब बगल में बैठ खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं और वो पूरे घटना की बात बता रहे हैं कैसे क्या हुआ था। शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर दुख है और वो भाव भंगिमा उनकी एक जो मरीज के साथ देखने पर जाने पर होता है वो दिख रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है, क्योंकि वो बड़े नेता के साथ बैठे हुए हैं, जाहिर सी बात है उसका भी एक प्रभाव पड़ेगा। एक दूसरा फोटो मैं आपको दिखाता हूं, ये वाला फोटो देखिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक ये फोटो देखिए। अब रविशंकर प्रसाद जी गए हुए हैं। रविशंकर प्रसाद जी जब गए हुए हैं तब की फोटो देखिए। मतलब बीजेपी के 2 बड़े नेता जाते हैं, दोनों में तस्वीर बदल जाती है। अब आप सवाल उठेगा कि भाई ऑपरेशन हुआ होगा, टाके पड़े होंगे। लेकिन जब घटना हुई थी जिसमें संसद के पास, संसद के प्रांगण में, उस वक्त भी अगर आप उनके विजुअल्स देखिए, वो भी आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाएगा। ये तो हुआ। एक और तस्वीर देख सकते हैं आप कि कैसे क्या क्या चल रहा है देश में। अब जैसा इनको सुनिए। अब जरा पप्पू यादव को सुनिए, ये भी सांसद है, उन्होंने भी कल बड़ी बात कही। जो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी उस वक्त मौजूद नहीं थे और ये है उस वक्त की तस्वीर। आप टेलीविजन चैनल पर जब जो देखते होंगे आप, ये भी एक सांसद है। हम लोग सब हाउस के अंदर जा रहे थे, जिस तरह से लोग खड़े थे, जिस तरह से लोग हम लोग को अंदर नहीं जाने दे रहे। अगर आपको सीढ़ी से ऊपर चढ़ना है, सारी सीढ़ी
में ऐसे मोटे मोटे तो अगर वो गिरेगा तो दूसरे को तो बचेगा ही नहीं। बेकार का ड्रामा है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये दोनों राजपूत जी और नारंगी जी और जो नागालैंड की महिला है, इससे बढ़िया परफॉर्मेंस तो मैंने अपने करियर में कभी नहीं देखा। अरे इन लोग स्टेज पे खड़े हुए थे, हम लोग तो सब नीचे थे, इधर और ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे। एक अभिनेत्री कह रही हैं कि इनसे बढ़िया परफॉर्मेंस हमने जीवन में देखा नहीं है। जया प्रदा है, नहीं सॉरी, जया प्रदा नहीं, जया बच्चन जी हैं, अमिताभ बच्चन की पत्नी, राज्यसभा सांसद हैं और समाजवादी पार्टी से। सवाल ये है कि सोशल मीडिया पर जब अगर आप खबर देखेंगे कि किस तरह के तरीके से ये पूरे घटनाक्रम की जो तस्वीरें हैं वो आपको भ्रामक लगेगी और कई बार सवाल उठेगा कि इन सब घटनाओं का एक तरह से जो भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है या भ्रम फैलाया जा रहा है, उसकी सच्चाई 1 मिनट में बाहर आ जाएगी अगर सीसीटीवी फुटेज बाहर आ गया तो। लेकिन वही नहीं हो रहा है, सीसीटीवी फुटेज नहीं आ रहा है। अब सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं आ रहा है, एक बड़ा सवाल है। संसद परिसर में चप्पे चप्पे पर जो सुरक्षा है, सुरक्षा व्यवस्था है, उसमें सीसीटीवी का एक बड़ा महत्व होता है। और संसद परिसर में सीढ़ी के पास जाहिर सी बात है सैकड़ों कैमरे लगे होंगे, सैकड़ों नहीं लगे होंगे तो 2 4 5 10 तो लगे होंगे जरूर, इन का आउट का, सीढ़ियों पर, कैंपस में कहां पर है, इस बात को कोई मान ही नहीं सकता है कि संसद परिसर में जो सीसीटीवी लगे होंगे उसमें ये दृश्य कैद नहीं हुआ होगा जब राहुल गांधी धक्का देते हुए दिखाई पड़े। जाहिर सी बात है, अगर सच्चाई होगी तो दिखेगी। और आजकल सच्चाई तो सीसीटीवी फुटेज साफ दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। लेकिन यहां मामला कुछ और है, मामला संदिग्ध है, और मामला संदिग्ध नहीं बल्कि एक राजनीतिक ड्रामा है। और इस राजनीतिक ड्रामे में जो देश की बड़ी मीडिया संस्थान है वो उसमें साथ दे रही है। अब पूछिए कैसे। कल निशिकांत दुबे एक सांसद है जो सरेआम लीडर ऑफ ऑपोजिशन को गुंडा कह रहे थे, गुंडागर्दी करते हो क्या, गुंडा हो तुम, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। लेकिन उस पर सवाल कम पूछे गए, न के बराबर पूछे गए। वो जब उनसे एंकर ने एक सवाल पूछा कि खड़गे जी भी गिर गए थे, तो खड़गे जी क्यों गिरे थे, कैसे गिरे थे, इस पर सफाई निशिकांत दुबे ने नहीं दी, बल्कि ये बताया कि खड़गे जी का वजन कम होना चाहिए। ये मैंने बहुत पहले उनको बताया था। मतलब सवाल कुछ और है और जवाब और कुछ और दिया रहा है। और मीडिया का जो एंकर है वो चुपचाप सुन रहा है, चुपचाप सुन रहा है। मतलब कोई प्रोपेगेंडा फैला रहा है, कोई झूठ बोल रहा है या बातों को इधर से उधर घुमा रहा है, इसका चाहता एंकर या पत्रकार चाहते तो सवाल एक ही होता, वेयर इज सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी फुटेज कहां है। लेकिन मैंने आपको शुरू में बताया, दिखाया था 4 तस्वीरें। एक और तस्वीरें भी, वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें कि जो फर्रुखाबाद से एमपी हैं जो वो भी घायल हुए हैं, उनको स्ट्रेचर पर ले जाते हुए दिखाया गया है। वो भी आपको वीडियो मिल जाएगा। अब फर्रुखाबाद के एमपी साहब जा रहे हैं, लेकिन उनके ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। आप सोशल मीडिया पर हैं तो आप देखिए, ढूंढिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा है उनको। और फिर बाद में एक पिक्चर ये भी आता है कि वो प्रधानमंत्री जी ने उनको फोन किया कि कैसे हो, सब ठीक है ना। उस वक्त वो फोन पर उनसे बात कर रहा है और दोनों आईसीयू में भर्ती हो गए। मतलब बातचीत करने के लिए वो ठीक है, बातचीत कर लेते हैं, तब उस समय स्ट्रेचर नहीं था और फिर बाद में फिर गंभीर हो जाते हैं। और जया बच्चन जी ने जो कहा वो भी, उस बात में भी कुछ सच्चाई दिखाई पड़ती है। अब वो पूछेंगे कि भाई वो कैसे जानेगी कि सच क्या है झूठ क्या है। एक कलाकार ने कलाकारी के बारे में बताया कि इससे बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं हो सकता है प्रताप सारंगी जी, समझे। तो
देश की मीडिया आपको खबर बताएगी नहीं, बल्कि भ्रम की स्थिति में आपको रखेगी। सच क्या है, झूठ क्या है, 2 सेकंड लगेगा सीसीटीवी फुटेज की डिमांड हो जाए, उसकी बातचीत हो, कोई खंगाले, कोई रिपोर्टर स्टिंग करे, तो मालूम हो जाएगा, देश को मालूम हो जाएगा कि हुआ क्या था। अंबेडकर जी के बयान को लेकर के, अमित शाह के इस्तीफे को लेकर के एक राजनीतिक ड्रामा जो चल रहा था, राजनीतिक ड्रामा इसलिए चूंकि हर आदमी इस्तीफा मांगता है। जब कोई संसद सदस्य चुन के आता है, नैतिकता तो आजकल है नहीं, इसलिए राजनीतिक ड्रामा इसलिए कि बात हो रही थी कहां पर, अंबेडकर के बयान पर माफी मांगो अमित शाह, इस्तीफा दो। और अब बात हो रही है राहुल गांधी गुंडा है। राहुल गांधी गुंडा हो सकता है, लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन के बारे में कोई भी शब्द बोलना या किसी भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलना, अनर्गल बातें करना, जोर शोर से बोलना, चिल्लाना, और उसमें मीडिया का जो रोल होता है सच्चाई को पता करके देश के लोगों को बताए, वो जब नहीं दिखता है तब सवाल उठता है कि देश में क्या हो रहा है। इसलिए मैंने आपको कुछ क्लिप दिखाई मीडिया की, सोशल मीडिया की नहीं, मीडिया में तो एक तरफा खबरें आपको मिलेगी कि सरकार जो है ये कर रही है, वो कर रही है, वो कर रही है, और मीडिया किस कदर लेट चुका है सरकार के सामने। अब वो लेटना नहीं कहते हैं उसको, सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर के साथ दे रहा है विपक्ष को मात देने के लिए। विपक्ष को मात देने के लिए पहले तो सत्ता पक्ष होती थी, अब मीडिया भी उसके साथ में कंधे पर से कंधा हाथ मिला लिया है। खबर कहां से मिलेगी आपको? मैंने कुछ खबर बताई, आप भी सोशल मीडिया पर जाइए और दोनों पक्ष को देखिए, समझिए, उसके बाद जो आपको लगे वो फिर आप सोचिए, वो करिए। नमस्कार।